दोस्तों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी उर्फ धाकड़ धामी आज इस चैत्राष्टमी मेले के शुभ अवसर पर मेले का शुभारंभ करने हेतु रंगीले गेवाड़ घाटी के पावन धरती पर समस्त गेवाड़ घाटी की कुल देवी मां अग्नेरी के चरणों में अपना शीश नवाने आए थे। सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला, जहां एक ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर द्वाराहाट चकुटिया विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय श्रीमान मदन सिंह बिष्ट जी अपने कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर चकुटिया में मुख्यमंत्री जी के आगमन से कुछ देर पहले सड़क में गड्ढों को भरने का कार्य कर रहे हैं। आखिर हमारे जनप्रतिनिधि आखिर दर्शाना क्या चाहते हैं? क्या यह गड्ढे माननीय विधायक जी को मुख्यमंत्री जी के आगमन पर ही आज दिखे? यह एक सवाल है। और क्या विभाग या मुख्यमंत्री जी के आने से पहले किसी को उन गड्ढों की कोई सुध नहीं? यह दूसरा सवाल होता है। दोस्तों, सवाल हमारा काम है, सवाल हम करेंगे, क्योंकि हम इस पहाड़ के वासिंदे, हमारा नैतिक कर्म है, हमारा धर्म है कि जहां गलत है तो गलत को गलत कहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैं बात इस पर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यह मुद्दे प्रायोजित मुद्दे, क्योंकि अगर हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक महोदय, क्या उनको वो गड्ढे आज दिखे मुख्यमंत्री जी के आगमन पर? और एक हाथ पर फावड़ा लेकर चला रहे हैं, कितने वो संजीदा हैं, वह भी आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। उनकी गंभीरता को दर्शाता है। विभाग की लापरवाही, माननीय धाकड़ धामी जी की लापरवाही, जबकि वह एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्योंकि उन गड्ढों का एहसास जो हमें लगता है वो मुख्यमंत्री जी को भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं यहां पर आप लोगों से बात करना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, जहां अपने आप को एक सैनिक पुत्र कहलाते हैं, कहीं पर पीछे नहीं रहते हैं कि मैं एक सैनिक पृष्ठभूमि से आता हूं, अपने को सैनिक पुत्र कहलाते हैं, गर्व से सीना फुलाते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद मुख्यमंत्री जी, आपके कंधों पर भार ज्यादा हो चुका है। आपको आवश्यकता है इस भार को कम करने की। आपको एक सलाह दूंगा, बिना पैसे के, बिना मांगे हुए आपको एक सलाह दे रहा हूं कि आप कुछ समय के लिए आराम कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर बोझ बहुत अधिक हो चुका है। वह इसलिए लगता है क्योंकि जहां आप अपने को सैनिक पुत्र कहलाते हैं, तो क्या एक राजा का नैतिक दायित्व नहीं बनता है
कि वह पूर्व सैनिक की कुशल क्षेम लेने तो पहुंचे। आप उनकी जो डिमांड है उस पर आप कार्रवाई करें या ना करें वो बात की बात है, लेकिन क्या आपका नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है कि एक सैनिक जिसने देश की सेवा की हो, जो देश की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहता हो, और उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त होकर घर आता है तो उसका भी अपना एक परिवार होता है। उसके परिवार की आकांक्षाएं होती हैं, उसकी परिवार को भी उसकी जरूरत होती है। लेकिन भुवन कठारिया जी का कसूर क्या है? उन्होंने देश सेवा की, क्या यह उनका कसूर है? या वह एक आम उत्तराखंडी की तरह सोचते हैं, अपने पहाड़ की बात करते हैं, अपने उत्तराखंड की बात करते हैं, और अपने उत्तराखंड में जो अनैतिक कार्यों के खिलाफ वो अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं, और यहां तक अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो चुके हैं। क्या आपका नैतिक दायित्व नहीं है कि उस एक जो आपका नागरिक है, आप राजा हैं, राजा का दायित्व अपनी प्रजा का खबर लेने का नहीं है? क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप प्रजा के बीच में जाएं और प्रजा से पूछें कि आप किस तकलीफ में हैं? होना तो ये चाहिए था। क्या आपके खुफिया विभाग ने या आपकी जो तमाम जो एजेंसियां हैं, क्या उन्होंने आप तक यह आवाज नहीं पहुंचाई कि चकुटिया में भुवन कठारिया जो है आमरण अनशन पर बैठे हैं, अपने प्राणों के बलिदान देने के लिए तैयार है? आज हफ्ता उनको हो चुका है। अगले व्यक्ति का वहां पर स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है, कौन उसका जिम्मेदार है? आपने चंद कदमों की दूरी पर उस सैनिक से मिलना उचित नहीं समझा जिस पर आप गर्व करते हैं कि मैं सैनिक पृष्ठभूमि से आता हूं, मेरी पृष्ठभूमि सैनिक की है। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सैनिक, जिन सैनिकों की वो बात करते हैं, सैनिकों के बीच में जाते हैं, सैनिकों के सम्मान की बात करते हैं, तो क्या आपने उनकी छवि को धूमिल करने का कार्य नहीं किया है? क्या यही डबल इंजन की सरकार की कामयाबी है? आपके प्रदेश के अंदर एक सैनिक प्रदेश के युवाओं के हित में आमरण अनशन पर बैठा है, वह प्रदेश की बात कर रहा है, वह स्थायी राजधानी की डिमांड करता है, वह प्रदेश में मूल निवास की बात करता है, वह भू कानून की बात करता है। क्या यह उसका गुनाह है? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि आप उत्तराखंड में भार उठाते उठाते आपके ऊपर भार अधिक हो चुका है, तो आप जो है आराम करने का कार्य कीजिए, क्योंकि जनता आपको बारीकी से देख रही है। जनता पैनी नजर बनाए हुए है। वह दिन दूर नहीं, 2027 नजदीक है। ध्यान रखिएगा, यह वही जनता है जिसने आपको सर माथे बैठाया है, वह आपको उतारना भी जानती है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी उत्तराखंडियों से निवेदन करना चाहूंगा कि भाई भुवन कठारिया जी पूर्व सैनिक के समर्थन में आप चाहे किसी भी दल से हों, राजनीतिक दल भले ही अलग हो सकते हैं, हमारे मतभेद अलग हो सकते हैं, हमारी राजनीतिक सोच अलग हो सकती है, लेकिन
प्रदेश जितना आपका है उतना हमारा भी। प्रदेश के हित में जितना आप सोचते हैं उतना हम भी सोचते हैं, वो भुवन भाई भी सोचते हैं, भुवन कठारिया जी भी उतना सोचते हैं, वो हमसे कहीं अधिक सोचते हैं। लेकिन हम सबकी नैतिक दायित्व बनता है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 8 तारीख को देहरादून में होने वाली जो रैली है, उसको सफल बनाने की नैतिक दायित्व हमारा, हमारे युवाओं की, हमारे सामाजिक संगठनों की, सभी दलों की वह नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आप सोचते हैं, आप चाहते हैं कि हम उत्तराखंड के युवा के हित में कार्य कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि हम उत्तराखंड के लिए कार्य करें, तो आप सभी उस रैली को सफल बनाने के लिए वहां पहुंचे। और अगर जो लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं, उन लोगों से हमारा निवेदन होगा कि अपने अपने तहसील स्तर पर, अपने नजदीकी तहसीलों पर जाकर एक ज्ञापन देने का कार्य करें, उत्तराखंड सरकार को चेताने का काम करें। आप विरोध प्रदर्शन वहां पर प्रदर्शित करने का कार्य करें, उत्तराखंड सरकार को जगाने का कार्य करें, क्योंकि यह वही उत्तराखंडी हैं, यह पहाड़ का वही आम जनमानस है जो आप जैसे युवाओं को, धाकड़ धामी जी को, आपको अगर प्रदेश में नेतृत्व सौंप सकता है, आपकी सत्ता को मोदी जी के नाम से अगर आपको उत्तराखंड की सत्ता की चाबी अगर आपको सौंप सकता है, तो यह उत्तराखंड का वही जनमानस है जो आपको गद्दी से लाकर नीचे आम जनता की लाइन में आपको खड़ा करता है। यह उत्तराखंड के युवाओं की वह आवाज है, यह उत्तराखंड के युवा की वह सोच है जो आपको अगर गद्दी पर बैठाना जानता है, तो वह आपको गद्दी से आम व्यक्ति की लाइन में खड़ा करना भी जानता है। बहुत दुखद बात है कि आप चैत्राष्टमी मेले में आप आते हैं, माँ का आशीर्वाद लेने आप आते हैं, लेकिन आप चंद कदमों की दूरी पर वह पूर्व सैनिक से मिलना उचित नहीं समझते हैं। क्या आप इस प्रकार से पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हैं? क्या यह एक पूर्व सैनिक के लिए सम्मान की बात है? आप किस प्रकार का सम्मान करना चाहते हैं? कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आप सत्ता के मद में, आप डबल इंजन की सरकार कहते-कहते सत्ता के मद में बिल्कुल मदमस्त हो चुके हैं, चूर हो चुके हैं। नशा, सत्ता का नशा अधिक समय तक नहीं रहता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के युवाओं से, सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि दिनांक 8 तारीख को देहरादून में होने वाली रैली को सफल बनाएँ। जो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, तो अपने-अपने नज़दीकी क्षेत्रों में, नज़दीक तहसील में, तहसील स्तर पर इस कार्य को करें। जिले जिला स्तर पर इन कार्यों को करें कि अधिक से अधिक विरोध प्रदर्शन इसलिए कि मुख्यमंत्री महोदय, आप प्रदेश की जनता की सुध नहीं ले पा रहे, इसलिए इस विरोध प्रदर्शन को करना है। भाई भुवन कठारिया जी के समर्थन में इस रैली को सफल बनाएं, अधिक से अधिक सफल बनाएं। हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल ने इसका आह्वान किया है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर उत्तराखंड के सच्चे हितैषी हैं, उत्तराखंड के अगर आप सब सच्चे सपूत हैं, तो आइए मिलकर इस रैली को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय पहाड़, जय पहाड़ी।